Okay, so the topic which we are covering today, as you know, is about routing, and we know that the routing can be done static or dynamic. So we have seen that in our routing table, when we have a directly connected nodes or networks, directly connected networks, तो automatically इनकी entries C/L के साथ राउटिंग टेबल में हमें नजर आ जाती है। टू राउटिंग टेबल में सेकंड तरीका हमने किया था स्टैटिक रूट्स हम डाल सकते, और नंबर थर्ड हमने कहा है कि राउटिंग टेबल में डायनामिक रूट्स लागू तौर पे स्टैटिक छोटे स्मॉल नेटवर्क्स के लिए प्रॉब्ली इट माइट बी गुड, या जहां पे एडमिनिस्ट्रेटर जानबूझ के चाहता है कि यही रूट इस्तेमाल किया जाए, तो स्टैटिक रूट कैन बी अ गुड ऑप्शन। लेकिन otherwise in large network, in enterprise networks, static can't be the solution, so we have to go for dynamic। फिर डायनामिक में मैंने आपको बताया था कि एक है इसमें इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल्स, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिया था, जिसको हमने स्टडी भी किया है, विच इज OSPF, जिसको कहते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। फिर नंबर टू हमने बात की, अब करना चाहते हैं या कुछ हमने की अबाउट द रिप, जो कि एक डिस्टेंस वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। जबकि नंबर थ्री EIGRP, जिसको आप कह सकते हैं एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, या इसको आप कह सकते हैं हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल, क्योंकि ये दोनों का डिस्टेंस वेक्टर का भी ख्याल रखता है और इसका भी रखता है, लिंक स्टेट का भी रखता है, इसलिए आप इसको हाइब्रिड भी कह सकते हैं। तो ये तो तीन एग्जांपल्स हमारे पास हैं अबाउट दी इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स का। फिर हमने कहा कि हमारे पास नंबर सेकंड टाइप है विच इज एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स, जिसमें एक ही एग्जांपल है हमारे पास BGP। तो याद रखें कि जब आपको अपनी इंटरप्राइज के अंदर नेटवर्किंग राउटिंग करवानी होती है, डायनामिक राउटिंग करवानी होती है, तो यू विल बी यूजिंग वन और ऑल, योर चॉइस। जबकि अगर आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मिलाना है, मिसाल के तौर पे एट वन एंड यू हैव द PTCL and at the other end you have the Nayatel, at the other end you may have the maybe the mobile operator, so they need to share the routing with one another, and for this they will be using the border gateway routing protocol। है कोई क्वेश्चन विशान? ओके, सीम्स कि कोई क्वेश्चन नहीं है, तो लेट मी कंटिन्यू। तो जेंटलमैन, हमने OSPF को काफी पढ़ लिया था, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो आई कैन एक्सप्लेन इट फर्दर। आज हम इसकी बात करते हैं, और अगर खत्म कर लिया तो फिर इसकी बात करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज द राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, RIP। तो RIP इज द एब्रिविएशन फॉर राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। आज दो के मैं आपको बताता चलूं कि सिस्को ने इसको अपने करिकुलम से निकाल दिया हुआ है, लेकिन अब भी स्मॉल नेटवर्क्स में, मतलब बहुत बड़े नेटवर्क ना हो, स्मॉल नेटवर्क्स कह लें, एक तो बिल्कुल स्मॉल है ना, जैसे मिसाल के तौर पे जिसमें तो स्टैटिक भी कर सकता है, लेकिन अगर कुछ मीडियम टाइप के हुए हैं तो RIP इज देयर। इसलिए मैंने इस प्रोटोकॉल को भी एक्सप्लेन करने को ना नहीं, और थोड़ा सा बहुत इसको मैं एक्सप्लेन थोड़ा बहुत क्या प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना चाहूंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसके कुछ फंडामेंटल्स पे बात कर लेते हैं कि RIP की क्या खसूसियात हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वी टॉक अबाउट दी इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इट इज ओपन सोर्स, इट इज ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। मेरे ख्याल से ये बातें तो मैंने एक्सप्लेन नहीं की हुई ना, अगर की हुई तो मुझे बता दीजिएगा। तो नंबर वन इसका जो वो है, नंबर वन वो ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये
ये क्या है? ये ओपन स्टैंडर्ड है। इसका मतलब ये किसी कंपनी का प्रोप्राइटरी नहीं है, ओपन स्टैंडर्ड है। इसका मतलब है कि तमाम कंपनीज, चाहे वो सिस्को हो, चाहे वो हवावे हो, चाहे वो जूनिपर हो, यानी कोई भी कंपनी दुनिया की है, वो इस प्रोटोकॉल को सपोर्ट करती है, क्योंकि ये ओपन स्टैंडर्ड है। बात समझ आ गई? प्रोप्राइटरी नहीं, ठीक है। पहला गुड पॉइंट अबाउट दिस ओएसपीएफ। नंबर टू जो इसका वो है, दैट इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, नंबर टू इज that it is classful as well as classless and classless। इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हो, क्या मतलब है इसका? क्लासफुल का मतलब ये है, और याद रखो कि रिप के दो वर्जन थे। एक वर्जन कहलाता है वर्जन 1, एक कहलाता है वर्जन 1, और दूसरा कहलाता है वर्जन 2। तो वर्जन 1 तो मैं कह सकता हूं बड़े आराम से कि ये ऑब्सोलीट हो चुका है, क्योंकि ये सिर्फ क्लासफुल राउटिंग इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करता है। इसके लिए जरूरी है कि आपका सबनेट मास्क जो है वो /8/16 या /24। ये तो समझ गए ना, सबनेट मास्क तो सबको क्लियर है ना, इसमें तो कोई शक शुबे की बात नहीं है। अगर है तो बात कर सकते हैं, कोई इसमें फिर भी कोई रुकावट नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो है वर्जन 2, और याद रखो ये क्लासफुल जो था दैट वाज पार्ट ऑफ वर्जन 1, while this one वर्जन 2 जो है दैट इज सपोर्टिंग क्लासलेस। इसका मतलब है कि इफ यू हैव टू वर्क विद सीडर और यू हैव टू वर्क विद द VLSN, the only solution for you will be to go for version 2। आप मुझसे पूछेंगे VLSN क्या है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर होगा कि अगर आप लेट करें किसी को आप /25 देते हैं, किसी दूसरे को /26 देते हैं, किसी तीसरे को /27 देते हैं, तो हर एक सबनेट का जो सबनेट मास्क होगा वो डिफरेंट होगा, एंड दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, ठीक है ना। इसी तरह सीडर का मतलब है क्लासलेस इंटर राउटिंग डोमेन, इंटर राउटिंग प्रोटोकॉल और डोमेन। तो ये भी किसका मतलब सिंपल ये है, सी का मतलब है क्लासलेस। इफ यू आर गोइंग फॉर ए क्लासलेस अप्रोच देन यू मस्ट बी यूजिंग वर्जन 2। ठीक हो गया? क्लियर हो गई मेरी बात? नंबर 3, वेरी नाइस। जी बच्चे, एनी क्वेश्चन? ओके नाइस। थर्ड पॉइंट जो हो गए रिप के लिए आपको याद रखना है, वो ये कि लाजमी तौर पे इसकी कोई ना कोई मीट्रिक होगी जिसके बेस पे ये बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा, जिसके बेस के ऊपर ये बेस्ट पाथ सेलेक्ट करेगा। तो डू रिमेंबर दैट द मीट्रिक इज इन केस ऑफ द रिप इज नंबर ऑफ हॉप्स, नंबर ऑफ हॉप्स। बस ये देखता है कि वो पाथ जो कम हॉप्स ले, बस वो बेस्ट पाथ है, ठीक है। इसलिए छोटे नेटवर्क्स में ये बात शायद मान ली जाए, बड़े नेटवर्क्स में सिर्फ हॉप्स के ऊपर डिसीजन लेना कोई अकलमंदी का वो नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि रिप जो है इनिशियल प्रोटोकॉल्स में है उस वक्त नंबर ऑफ हॉप्स ही कंसिडर किया गया एज ए मीट्रिक। इस वजह से जब हम इसको अभी इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह, तो आपको वहां पे दो चीजें नजर आएंगी, एक AD स्लैश सम नंबर, तो ये सम नंबर जो है ये मीट्रिक होगी, याद रखो। तो याद रखो कि इसका AD वैल्यू जो है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कहते हैं, वो 120 है रिप का, जबकि मीट्रिक कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से लेके 15 तक कोई वैल्यू भी हो सकती है। इसका मतलब ये है, फोर्थ पॉइंट ये बन जाएगा कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स जो ये बर्दाश्त करता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स दैट इज लेडीज एंड जेंटलमैन 50। इससे भी पता चलता है कि छोटे नेटवर्क्स के लिए ठीक है, ये छोटे नेटवर्क्स के लिए ठीक है। बात समझ आ रही है ना? सो ये छोटे नेटवर्क्स के लिए नाइस।
तो हम पेज 2 पे, तो नंबर ऑफ मीट्रिक्स कितना है 15। इसका मतलब ये हुआ, इससे मकसद ये हुआ कि अगर आपका ये राउटर नंबर 1 है, ये राउटर नंबर सोर्स है, यानी ये आपका सोर्स रूटर है, ये आपका सोर्स रूटर है R1, ये R2 और ये R3। अगर आपकी डेस्टिनेशन इसके साथ लगी हुई है, लेट इट अज्यूम, तो मुझे कौन बताएगा कितने हॉप्स काउंट होंगे यहाँ पे। इन दिस केस अगर आपकी डेस्टिनेशन इसके साथ कनेक्टेड है, शाबाश, नंबर ऑफ हॉप्स बताएं सर 2 होंगे। वेरी नाइस, 2 होंगे। तो ये हो जाएगा फर्स्ट हॉप और ये हो जाएगा सेकंड हॉप। तो सेकंड 2 हॉप्स है, तो यानी कहा कि 15। इसका मतलब कि 16th राउटर जो है, 16th राउटर जो होगा, अगर इससे आपका डेस्टिनेशन दूर है तो आपका पैकेट ड्रॉप कर दिया जाए। इसलिए छोटे नेटवर्क के लिए मौजूद है। समझ आ गई? नेक्स्ट चीज, नंबर 5th पॉइंट ये है कि लाजमी तौर पे डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल है, तो ये अपनी अपडेट्स भेजेगा, एक दूसरे के साथ अपनी अपडेट्स शेयर करेगा। तो आपको पता है कि इसके लिए इसको एक आदत जब भेजना है तो डेस्टिनेशन, लाजमी तौर पे इसका डेस्टिनेशन क्या है, ऑल रूटर्स। तो रूटर्स के लिए इसको एक मल्टीकास्ट एड्रेस चाहिए, जिसमें इस ग्रुप में, मल्टीकास्ट ग्रुप में तमाम रूटर्स होंगे। तो मल्टीकास्ट एड्रेस इसको चाहिए, जो कि आपको पता है कि 224.0.0.9 इस्तेमाल होता है। ये एड्रेस ये अपने अपडेट्स भेजने के लिए इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये अपनी अपडेट्स आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स भेजता है, यानी ये हर 30 सेकंड के बाद, ये हर 30 सेकंड के बाद अपनी अपडेट्स अपने नेबर्स को की तरफ भेजता है। 30 सेकंड्स अब के बाद ये अपनी अपडेट्स एवरी 30 सेकंड्स। बात समझ आ गई? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें एक टाइम है जिसको कहते हैं इनवैलिड टाइम। इनवैलिड टाइम फॉर RIP है 180 सेकेंड्स। यानी कहने का मकसद है कि अगर एक 30 सेकंड के बाद है, तो अगर 6 टाइम तक उसको नहीं मिल रहा, तो वो इस रूट को, यानी जिससे नहीं मिल रहा, मिसाल के तौर पे राउटर 2 को राउटर 1 से 160 सेकंड हो गए, कोई अपडेट नहीं आ रही, आनी तो 30 सेकंड के बाद चाहिए, तो ये एज्यूम करेगा कि शायद ये रूट इसके लिए, ये डिवाइस जो है, ये इसके राउट्स अपने इससे रिमूव नहीं करेगा, लेकिन इसको इनवैलिड, जैसे मैंने कहा इनवैलिड टाइम, इसको इनवैलिड तस्वर करेगा, इसको समझेगा कि शायद ये डाउन हो चुका होगा। और अगर ये 240 सेकंड्स हो जाए, इनवैलिड जिसको कहते हैं फ्लश टाइम, अगर फ्लश टाइम जो कि 240 सेकंड्स है, अगर 240 सेकंड तक भी अब नहीं आया, तो ये उसकी तमाम रूट जो उसे इसने सीखे हैं उनको रिमूव कर देगा, फ्लश कर देगा, साफ कर देगा, क्लियर कर देगा इसके पाथ्स, रूट्स जो इसने इस रूटर से सीखे थे, जाने थे। सर ये 180 ही है? 180 है सर। एक शाबाश, आप कुछ कह रहे थे? शायद एसन की आवाज हमें नहीं आ रही। तो लास्ट पॉइंट जो है, इसकी AD वैल्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से मैंने पहले बताया, वो 120 है। तो अगर आप औरों के मुकाबले में इसको कंपेयर करें
तो अगर जो आपके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं उनकी एडी वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। जो स्टैटिक पाथ्स होते हैं उनकी एडी वैल्यू 1 होती है। जो आपका EIGRP है, EIGRP है जो कि हम पढ़ेंगे, इसकी 90 है या 170 भी है। मैं 170 की बात अभी नहीं करूंगा, 90 की बात करूंगा, लेकिन जस्ट आपको बताया कि आपको कहीं इसकी वैल्यू 170 भी नजर आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इससे आगे अगर हमें जाए OSPF अगर मुझे एग्जैक्ट याद है तो 110 और रिप का 120। इसका मतलब यह है कि अगर आपके राउटिंग टेबल में मुख्तलिफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स की वजह से वैल्यूज या रूट्स मौजूद हैं, तो जिसकी वैल्यू कम होगी एडी वैल्यू कम होगी उसको प्रेफर किया जाए। बात समझ आ रही है? ओके नाइस। तो ये तो थी कुछ थ्योरेटिकल बातें अबाउट और रिप प्रोटोकॉल। ठीक है, अब हम मुझे अब याद नहीं पड़ता कि क्या मैंने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करवा दी हुई है या नहीं करवाई हुई, और अगर नहीं करवाई हुई तो मैं अब मैंने टोपोलॉजी बना ली हुई है। इस टोपोलॉजी की मदद से मैं इस रिप प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करता हूं। तो आप मुझे बता देंगे कि हमने की हुई है कि नहीं की हुई? तो चलें जी, नहीं की हुई, हम एज्यूम करते हैं कि नहीं की। ठीक है, तो अब आप ये कर लें कि आप इस प्रोटोकॉल को आपको ये तो सबको पता है, एहसन, जीशान और दिलावेज, कि यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं यहाँ पे 1 2 बिल्कुल 3 4 5 6 और 7। तो इसका मतलब ये है कि मैं बड़ी इजीली कह सकता हूं कि ये मेरा जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क 192.168.1.0/24 नो डाउट। इसी तरह ये नेटवर्क जो है ये 2.0/24 है /24। ये 3.3-0/24, ये 4 सॉरी शायद बोला 3 और लिखा 2, 3.0, और आखिरी जो है ये 4.0/24। इसी तरह ये वाला जो है 5.0/24, ये 6.0/24, ये 7.0/24। ठीक है, अगर लाइट चली जाए जो कि एक्सपेक्टेड है 9 o'clock पे जाती है, तो इधर भागना नहीं, जनरेटर लग के दोबारा आपको मैं लिंक भेज दूंगा। पहले दुआ करेंगे बिजली ना जाए। जी जी, ठीक है, ओके। फिर हमने बात की कि हम इसको आईपी दे देंगे 1.1, इसको हम आईपी दे देंगे 5.1, इसको हम आईपी दे देंगे 5.2, इसको हम आईपी दे देंगे 6.1, इसको हम आईपी दे देंगे 7.1, इसको हम सॉरी 6.2, थोड़ा सा मुझे गलती हो तो दिखाया करें, 7.1 और 7.2। इसके अलावा हम एक काम और भी कर लेंगे, और वो ये कि या तो हम स्टैटिक आईपीस दे दें इन पीसीज को, जो कि पीसी 0 से पीसी 7 तक है, या हम यहाँ पे एक DHCP कॉन्फ़िगर कर दें राउटर R1 R2 R3 R4 पे, तो इजीली हमारे लिए जितने भी डिवाइसेस हैं उनको आईपी मिल जाएगा। तो आसान है यही, और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवीजन भी हो जाएगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम सबसे पहले राउटर R1 के पास चले जाते हैं। तो राउटर R1 के पास आए,
हमने इसकी CLI पे आए, पहले हम इसका नाम जो है राउटर 0 का R1 कर देते हैं ताकि हमें इजीली नजर आए। फिर हम राउटर R2 पे आए, इसका नाम R2 कर देते हैं। ओके, सो एसन एंड दिलावेज हम यहाँ पहुंचे थे कि राउटर R1 के हमने नाम राउटर्स के चेंज कर दिए। R1 आपको नजर आ रहा है यहाँ पे आपको R2 नजर आ रहा है, R3 नजर आ रहा है, R4 नजर आ रहा है। हमने नाम ठीक कर लिए। अब हम जाते हैं इस राउटर R1 पे, इसके आपको पता है CLI पे जाके रिटर्न को क्लिक करते हैं तो राउटर पे आ गए। पहला काम ये करते हैं कि हम इसकी दोनों इंटरफेसेस को IPs देते हैं, तो राउटर को अनेबल करते हैं। अनेबल करने के बाद हम कॉन्फ टर्मिनल करते हैं। अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं तो अच्छी बात है। कॉन्फ टर्मिनल हमने किया। अब हम इसका नाम तक भी अपनी मर्जी का कर लेते हैं, होस्ट नेम विच इज R1। तो ये इसका नाम हो गया R1 और वहां पे इसका जो लेबल नजर आ रहा है वो भी R1 है, विच इज नाइस। ठीक है, तो राउटर R1 हो गया। अब हम करते ये हैं कि हम इसके दोनों इंटरफेसेस को IPs दे देते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि हम इसकी गीगाबिट इंटरफेस को, जो कि है इंटरफेस गीगाबिट 00000, हम इस इंटरफेस पे आ गए। इसको हम IP एड्रेस दे देते हैं। IP एड्रेस हमने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि 192.168.1.1 विद सबनेट मास्क ऑफ 255.255.255.0 और साथ ही हम नो शट भी कर देते हैं ताकि ये ओपन हो जाए। तो हमने इसको नो शट किया, तो आप देख रहे हैं कि जो ही हमने इसको अप किया, ये हमारा एक एंड जो है वो तो ग्रीन हो गया है, दूसरा भी कुछ देर में ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कनेक्टिविटी हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगी। ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद हम इसको ये तो और यहाँ से हमें नजर भी आ रहा है कि कहता है चेंज स्टेट टू अप। ठीक है, ये भी अच्छी बात है। सेकंड चीज, हम इसके इस इंटरफेस से एग्जिट करके इसकी सीरियल इंटरफेस पे चले जाते हैं जो कि 0 to 0 है। 0 to 0 है। ये हमने इस इंटरफेस पे आ गए। इस इंटरफेस को भी हम IP एड्रेस असाइन कर देते हैं जो कि हमने कहा है 5.1 होगा। तो IP एड्रेस 192.168.5.1 and a subnet mask of 255.255.255.0। साथ ही हम इसको नो शट करते हैं। तो ये इंटरफेस अभी डाउन है क्योंकि दूसरा एंड इसका अप नहीं है, इसलिए वो कह रहा है कि चेंज स्टेट टू डाउन। ठीक है, हमें कोई मसला नहीं। हम यहाँ से एग्जिट एक दफा फिर करके हम अब इसको IP दे देते हैं, सॉरी DHCP बना देते हैं। तो उसके लिए कमांड थी IP DHCP मार्क और पूल। IP DHCP पूल, और पूल का नाम हम रख देते हैं LAN 1, जो आपकी मर्जी, कोई पाबंदी नहीं है। तो हमने इसका LAN 1 रख दिया और इसका हो गया। देखिए अब हम DHCP कॉन्फ़िगरेशन में चले गए हैं और यहाँ पे हम इसको नेटवर्क बता देते हैं कि तुम्हारा नेटवर्क है नेटवर्क 192.168.1.0 with the subnet mask of 255.255.255.0। हमने इसको ये दे दिया और साथ हम इसको और क्या देंगे, हम इसको इसका IP जी शाबाश सर डिफॉल्ट गेटवे DNS जो मर्जी देना चाहें
तो डिफॉल्ट इज इंपॉर्टेंट, डिफॉल्ट गेटवे या डिफॉल्ट रूटर, और उसका आईपी है 192.168.1.1। तो ये डिफॉल्ट गेटवे हो गया। तो कम से कम अगर हम डीएनएस ना भी दें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई डीएनएस का काम नहीं है, देना चाहे तो दे सकते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड एटलीस्ट इन दिस नेटवर्क। तो हमारा ये काम यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और यहाँ से हम एग्जिट करते हैं, और अब हम राउट इस पे चले जाते हैं PC0 पे। इसको भी कॉन्फ़िगर करना होगा, आपको पता है। तो हम इनके कॉन्फ़िग में जाके, डेस्कटॉप में जाके, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके स्टैटिक को कन्वर्ट कर देंगे DHCP पे। तो रिक्वेस्टिंग कर रहा है, देखें इसको आईपी मिल गया 1.2। और अगर हम PC1 को जाके देखें, इसके भी डेस्कटॉप पे जाएं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएं, DHCP पे जाएं, तो ये भी रिक्वेस्टिंग हुआ और 1.3 मिल गया। तो बड़ा, यानी कि अगर 2 होते तो बेहतर तो ये था कि हम स्टैटिक ही दे देते, लेकिन अच्छा तरीका यही है कि आप सबके ऊपर, क्योंकि यहाँ पे तो 50 नोड्स भी हो सकती हैं, तो फिर आपके लिए ये वाला मेथड ज्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम सब पे आईपीस देते हैं, उसके बाद फिर रिप को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अब हम आते हैं राउटर R2 के ऊपर। अब हम आते हैं राउटर R2 के ऊपर। ये है राउटर R2। इसकी CLI पे जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमने डिसाइड किया हुआ है, इसी तरह हम इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। 3 आईपीस देने पड़ेंगे, आपको पता है। तो इसको भी हम एनेबल करते हैं, कॉन्फ टर्मिनल करते हैं। कॉन्फ टर्मिनल करने के बाद हम इसका नाम भी तब्दील कर देते हैं, होस्ट नेम R2 कर देते हैं, ताकि हमें बेहतर नजर आए। राउटर का नाम हमने चेंज कर दिया। अब हम इसकी इंटरफेस गीगाबिट इंटरफेस गीगाबिट 000 पे जाते हैं, 000 पे जाते हैं। जीशान हमारे पास नहीं है अभी, तो 000 इंटरफेस पे हम चले गए। यहाँ से हम इसको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि 2.1 देंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इसको 2.1 का आईपी दे देते हैं, 6.1। ये 6.0 का नेटवर्क है क्या? नहीं, 2.0 ये हमने लिखा हुआ है, 2.0। 2.0 तो 2.0 है, तो 2.1 आईपी हो जाएगा इसका, 192.168.2.1 with a subnet mask of 255.255.255.0 IP address IP के बाद एड्रेस, फिर इंटर करेंगे। हो गया, आईपी इसको मिल गया। साथ ही हम इसको नो शट करके ये मसला भी रिजॉल्व कर देते हैं। तो देखें, ये बता रहा है कि आप हो गया हूँ, और अभी आपको कुछ देर में ये भी नजर आ जाएगा कि ये ऑरेंज से ग्रीन हो गया है। फिर इसके हम, और यहाँ से भी नजर आ रहा है आपको, आपके कंसोल से भी नजर आ रहा है कि गीगाबिट 000 जो है वो अप हो चुका है। फिर नेक्स्ट टास्क हम यहाँ से एग्जिट करके चले जाते हैं इंटरफेस सीरियल 020 पे, यानी कि इस इंटरफेस पे जहां पे मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है 020 पे, सीरियल 020 पे चले गए। और यहाँ पे भी हम आईपी एड्रेस, एक चीज मैंने नहीं की लेकिन वो कर लेनी चाहिए थी कि मैंने, लेकिन कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आईपी एड्रेस और इसको आईपी एड्रेस क्या देंगे? 5.2 जी, बिल्कुल 5.2। तो ये हो जाएगा 192.168.5.2 with a subnet mask of 255.255.255.0। इंटर कर दिया, नो शट कर देते हैं। तो देखें, जो ही इसको हम नो शट करेंगे तो ये बताएगा कि क्या बता रहा है कि चेंज स्टेट अब इसकी इंटरफेस की अप हो गई है। और यहाँ से भी आपको नजर आना शुरू हो गया है कि इसकी दोनों तरफ ग्रीन लाइट्स कहने के नजर आ रही हैं। इसका मतलब ये बात हमारी ट्रू हो गई। लेकिन अभी हम इसका एक एड्रेस हमारे पास अभी उधार है,
वो भी पूरा कर देते हैं। तो और वो है कि हम यहाँ से एग्जिट करके हम इंटरफेस सीरियल 0 to 1 पे चले जाएं, 0 to 1 पे चले जाएं और यहाँ पर भी यही काम करें, आईपी एड्रेस, और एड्रेस क्या होगा इस इंटरफेस का 6.1 इसलिए 6.1 जो यहाँ पे नजर आ रहा है हमें, इसको यहाँ नजर आना चाहिए। ठीक, ये हमें पहले से तंग कर रहा है। तो 6.1 शाबाश, 192 आईपी एड्रेस 192 एड्रेस 192.168.6.1, the subnet mask of 255.255.255.0 ये हो गया। फिर उसके बाद हम इसको नो शट कर देते हैं। और एक चीज जो मुझे R1 पे जाके करनी है वो ये है कि हमें इसका क्लॉक रेट को भी दे देना चाहिए। क्लॉक रेट क्योंकि इस साइड पे आपको नजर आ रहा है कि ये क्लॉक का निशान आपको नजर आ रहा है ना, तो ये यही बात कह रहा है कि मुझे क्लॉक रेट दो। तो हम कहते हैं 64,000, ये भी बात हमारी ट्रू हो गई। यही काम हमें इधर भी करना चाहिए, ना भी करें तो नेटवर्क काम करेगा लेकिन बेहतर है। तो हमने क्लॉक रेट इसको दे दिया, हमने इसको आईपी दे दिया, तो तीनों के आईपी का मसला रिजॉल्व हो गया। अब हम यहाँ से एग्जिट करके यहाँ पे डीएचसीपी बना देते हैं। तो आईपी डीएचसीपी पूल, और पूल का नाम हम रख देते हैं LAN 2। ये हो गया। अब हम इसको नेटवर्क दे देते हैं। नेटवर्क क्या नेटवर्क है जी इसका 192.168.2.0 with a subnet of 255.255.255.0। और आपने जैसे कहा कि डिफॉल्ट दे देते हैं, डिफॉल्ट रूटर, तो इसका डिफॉल्ट रूटर का एड्रेस होगा 192.168.2.1 with a subnet mask of 255.255.255.0 255.255.255.0 एंटर कर दिया। अच्छा, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, हो गया और सब कुछ हो गया। एग्जिट कर जाते हैं और अब हम इसके PC2 और 3 को भी चेक कर लेते हैं कि इनको आईपी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसके आईपीज को भी देख लेते हैं। तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और इसको डीएचसीपी देंगे रिक्वेस्टिंग, और उसको 2.2 मिल गया, इसका मतलब हमारी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। इसी तरह हम 3.0 को भी डेस्कटॉप पे जाके लेडीज एंड जेंटलमैन डीएचसीपी देते हैं और इसको भी 2.3 मिल गया। इट मींस वी आर इन गुड शेप। तो ये भी हो गया। इसी तरह बड़ी जल्दी से हम इन दो को भी कर लेते हैं क्योंकि मुझे ये नेटवर्क आप लोगों के साथ शेयर करना होगा, इसलिए कंप्लीट करना बेहतर है। तो आई गो टू द CLI और यहाँ भी 3 आईपीज देने होंगे। तो एनेबल कॉन्फ टर्मिनल, अब तो मेरे ख्याल से ये कमांड्स आपको मुझसे ज्यादा बेहतर याद हो गई होंगी। तो कॉन्फ टर्मिनल किया, होस्ट नेम चेंज किया और R3 कर दिया। 3 आईपीज देते हैं। एक हम आईपी देंगे इंटरफेस गीगाबिट 000 को, ये दे दिया, इंटरफेस पे आ गया। यहाँ पे आईपी एड्रेस देता हूँ। आईपी एड्रेस के जरिए क्या आईपी होगा 3.1.168.3.1 with a subnet mask of 255.255.255.0। नो शट कर देते हैं ताकि खुल जाए। ये खुल गया, आपको नजर आ रहा है कि चेंज स्टेट टू अप। इसके अलावा और यहाँ पे आपको ये ग्रीन लाइट भी नजर आना शुरू हो गई है, इसका मतलब यहाँ तक बात दुरुस्त है। अब हम इसके यहाँ से एग्जिट करके
दूसरी इंटरफेस पे चले जाते हैं जो कि सीरियल 0 to 1 है। 0 0 to 1 है। इस इंटरफेस पे चले गए, यहाँ पर भी हम आईपी एड्रेस देते हैं और आईपी एड्रेस यहाँ पे क्या होगा 6.2 192.168.6.2 with a subnet mask of 255.255.0.0 और नो शट कर देते हैं इसको भी, तो ये भी अप हो गया। और जो ही अप हुआ ये इंटरफेस, तो आप देख रहे हैं कि दोनों साइड से आपको ग्रीन लाइट्स और ये भी नजर आ रहा है कि वो बता रहा है कि चेंज स्टेट टू अप। दैट्स नाइस। हमें राउटर R1 R3 जो है अप नजर आ रहा है। आखिरी काम हम करते हैं कि यहाँ से भी एग्जिट करके इसकी सीरियल इंटरफेस जो राइट साइड पे है, सीरियल इंटरफेस 0 to 0 पे जाके यहाँ पे भी आईपी एड्रेस दे देते हैं और वो होगा 7.1, वो होगा 7.1। तो नहीं बुलाया जी, वो होगा 7.1। तो 192.168.7.1, sorry, yes, it's right, 7.1 with the subnet mask of 255.255.255.0। ये भी हो गया। इसको भी नो शट कर देते हैं, नो शट। तो चेंज स्टेट टू डाउन ही अभी तक, क्योंकि दूसरा एंड हमने नहीं ओपन किया, तो इसके भी तीनों आईपीज हमने खोल दिए। प्लस हम इसके साथ ये कर देते हैं कि इसके क्लॉक रेट को बना देते हैं। क्लॉक रेट इसका भी 64,000, क्योंकि डीसी एंड है। डीसी का मतलब है मिसाल तो भी आईएसपी का एंड है, तो आईएसपी अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको क्लॉक प्रोवाइड करेगा, तो इसने हमें क्लॉक प्रोवाइड कर रहा है। तो ये काम भी हमारा हो गया। और अब हम यहाँ पे एग्जिट करते हैं, डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करते हैं, आईपी डीएचसीपी पूल, PWL पूल, और पूल का नाम हम रख देते हैं LAN 3। और यहाँ पे हम नेटवर्क का एड्रेस है 192.168.3.0 with a subnet mask of 255.255.255.0। ये भी हो गया नेटवर्क डिफॉल्ट गेटवे। तो डिफॉल्ट रूटर क्या है 192.168.3.1। तो ये भी हो गया। और एग्जिट कर जाते हैं ताकि इसका काम खत्म। और हम अपने PC4 की डेस्कटॉप पे जाके आईपी कॉन्फ़िगरेशन को DHCP पे कॉन्फ़िगर करते हैं और चेक करते हैं कि इसको आईपी मिल गया, 3.2 मिल गया। तो ये बात भी हमारी दुरुस्त हो गई। हमने DNS नहीं दिया तो इसलिए 0 है, कोई मसला नहीं, क्योंकि हमें DNS की इसमें जरूरत नहीं है। PC5 पे हम गए, यहाँ के डेस्कटॉप पे भी हमने DHCP कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि इसको भी 3.3 मिल गया, which is nice SN and Dilaways। इसके बाद हम चले गए आखिरी रूटर पे जिसकी 2 इंटरफेस हैं, तो जल्दी हो जाना चाहिए। तो इसकी 2 इंटरफेसेस हैं, CLI में गए, उसी तरह इसको पहला काम तो इनेबल किया और टर्मिनल किया और इसका नाम तब्दील कर दिया होस्ट नेम R4 भी हो गया। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन हम इसको इंटरफेस गीगाबिट पे जाते हैं, इंटरफेस गीगाबिट which is 0/0/0 और यहाँ पे हम 4.1 का आईपी एड्रेस देते हैं। आईपी एड्रेस 192.168.4.1 with a subnet mask of 255.255.255.0 और इसको भी नो शट कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका भी ग्रीन हो गया, लाइट ग्रीन हो गई है, which is nice, चेंज स्टेट टू अप हो गया है। और साथ ही हम इसको अब हम इंटरफेस पे चले जाते हैं सीरियल 0 to 0 पे, सीरियल 0
0 पे। इस इंटरफेस पे अब हम चले गए, यहाँ पे हम आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि होगा 7.2। तो आईपी एड्रेस 192.168.7.2 with a subnet mask of 255.0। ये भी ठीक हो गया। इसको भी नो शट कर देते हैं। तो जो ही हमने इसको नो शट किया तो आपको नजर आ गया चेंज स्टेट टू अप, और यहाँ पे ग्रीन भी आपको नजर आना शुरू हो गया। तो ये बात भी हमारी अच्छी है। आखिरी काम DHCP कर लेते हैं ताकि हम अपने फिर रिप की कॉन्फ़िगरेशन की तरफ जा सकें। तो हम यहाँ से एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद IPDHCP पूल, और इसका नाम हम रख देते हैं LAN 4। ये रख दिया जी LAN 4। इसका जो नेटवर्क, जिस नेटवर्क में इसने देना है उसका एड्रेस है 192.168.4.0 with the subnet mask of 255.255.255.0, और डिफॉल्ट रूटर दे देते हैं 192.168.4.1। ये भी हो गया, और एग्जिट कर जाते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। एग्जिट कर गए। अब हम अपने PC6 सॉरी और PC7 पे भी DHCP कॉन्फ़िगर करते हैं, और रिक्वेस्टिंग है, और 4.2 इसको आज मिल गया। आपको नजर आ रहा है 4.2 मिल गया। इसी तरह PC7 पे भी कर लेते हैं ताकि तमाम के तमाम पीसीज हमारे आईपी से लेस हों। तो आप देख रहे हैं इसको भी IPA 4.3 मिल गया। तो वी आर इन गुड शेप। कूल, इज इट फाइन? Yes. वेरी नाइस। अब हम ये करते हैं कि हम राउटर R1 पे एक काम, हमने इसको क्लॉक नहीं दिया था, इसको भी क्लॉक दे देते हैं ताकि हम ना कहें कि जी हमने एक जगह पे क्लॉक नहीं दी हुई। कॉन्फ टर्मिनल, और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं क्लॉक। पहले इसके इंटरफेस पे जाएंगे, सॉरी इस इंटरफेस को देना, सीरियल इंटरफेस को हमने क्लॉक देना होता है। तो सीरियल 0 2 0। अब हम इसको क्लॉक रेट दे देते हैं। क्लॉक रेट 64,000, 32,000, 16,000 जो मर्जी दे, लेकिन मैक्सिमम जो है 64 था, यही है। तो हमने ये भी इसको दे दिया। अगर आपको दिखाना चाहूँ तो क्लॉक रेट क्वेश्चन मार्क, तो ये देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि आप इसमें से कोई वैल्यू भी अप टू ये दे सकते हैं। चूज क्लॉक लिस्ट फ्रॉम द लिस्ट अबव। तो मैंने 64,000 की क्लॉक रेट देना पसंद किया, आप इसमें कोई भी दे सकते, मैंने ये दिया। Is it fine everyone, ladies and gentlemen? Yes. Nice. तो यहाँ तक हमारी बात दुरुस्त हो गई। इसको हम ओके। अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। और वो ये है कि हम इसका रूटिंग टेबल देखते हैं। तो लाजमी तौर पे डू शो कर लें या एग्जिट कर जाएं, एंड कर जाते हैं। तो यहाँ आ गए। अब आप करें शो आईपी रूट, इंटर करें। तो लेडीज एंड जेंटलमैन नजर आया कि यहाँ पे कितने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा है, इस R1 के साथ दो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं। एक 1.0, तो देख लो 1.0/24, लेकिन जो यहाँ लिखा हुआ है 1.0/24, वो यहाँ पे नजर आ रहा है कि एक इसके गीगाबिट 000 इंटरफेस के साथ ये आईपी ए डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क, और दूसरा कौन सा है 5.0। बिल्कुल, इसका मतलब है कि बाकी लास्ट टाइम शायद हमसे ये गलती हुई थी, ये दो नेटवर्क ये R2 के साथ शेयर करेंगे। तो अब हम आते हैं रिप की तरफ, ठीक है, ताकि यहाँ पे रिप को, तो आपने देखा, अब अगर आप पिंग करें मिसाल के तौर पे हम अगर राउटर PC0 पे चले जाएं, PC0 के आईपी एड्रेस है 1.2 और इसका लाजमी तौर पे 1.3 होगा। तो अगर हम इसको डेस्कटॉप पे जाके
ओके नाइस. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कह रहे हैं कि हमने क्या किया, हमने राउटर R1 पे रिप किया, लेकिन ये रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ, तो मैं राउटर R2 पे भी यही काम करूंगा, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड. तो मेथड वही है कि सबसे पहला काम ये करें कि आप क्या कमांड दें, रूटर रिप. रूटर रिप की कमांड जब आप दे देंगे तो डू शो आईपी रूट करके देख लें कि कौन से रूट इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं जो कि ये दूसरों को बताना चाहता है. तो पता चला कि एक ये बताना चाहता है 1.0 और दूसरा ये बताना चाहता है 5.0/24. तो यहाँ पे हमने यही किया कि हमने ये नेटवर्क 192.168.1.0 और फिर 5. जितने भी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वो यहाँ पे आप दे. तो ये हमने दे दिया. अब आप डू शो आईपी रूट करके देखें. डू शो, सॉरी, पहले चले हम अभी हम राउटर R1 पे, R2 पे भी ये काम कर लेते हैं, R2 पे भी ये काम कर लेते हैं. तो ये है जी रूटर R2 आपका, ये है रूटर R2 आपका. यहाँ पे भी कॉन्फ टर्मिनल करें. ये हो गया, अनेबल नहीं किया, अनेबल के बाद कॉन्फ टर्मिनल, ये हो गया. और यहाँ पे भी हम देते हैं कमांड इसको राउटर रिप. राउटर रिप, देखिए हमारी चेंज हो गया. यहाँ पे भी कर लें डू शो आईपी राउट. तो आपको नजर आएगा कि 3 राउट नजर आ रहे हैं जो कि क्लियरली नजर भी आ रहे हैं. यहाँ पे एक 2.0, देख लें 2.0, एक 5.0 जो कि ये है 5.0, और एक इधर 6.0. तो देख लें 3 नेटवर्क्स 6.0 ये नजर आ रहे हैं आपको. तो 3 राउट्स आपके पास हैं जो कि आपने एडवर्टाइज करने. तो हम कर देते हैं जी. पहला करते हैं नेटवर्क 192.168.2.0. फिर हम करते हैं नेक्स्ट 2.0 के बाद 5.0. तो ये हो गया 5.0. और नेक्स्ट है 6.0. तो ये हो गया 6.0. तो तीनों हमने एडवर्टाइज कर दिया. इसका ये काम भी कंप्लीट हो गया. अब हम थोड़ा एक काम और कर लेते हैं, दोबारा डू शो आईपी रूट करके देखते हैं. ये जी डू शो आईपी रूट. तो देखें कि आपके कुछ राउट्स आर से भी नजर आना शुरू हो गए. देख लो आर से भी. और आर किसका कोड है, रिप का. तो राउटर R2 को एक लाजमी तौर पे राउटर R1 के पास इसको कौन सा मिला है, 1.0. 1.0 ये है क्योंकि राउटर R2 के साथ ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड है 5.0. ये तो है, ये नहीं था इसके पास. अब देखिए इसकी इंफॉर्मेशन भी इसके पास आ गई. आर यू गेटिंग माय पॉइंट लेडीज एंड जेंटलमैन? ओके. अब अगर ये है तो मैं राउटर R1 पे भी जाके आपको दिखा देता हूँ. राउटर R1 पे भी आप डू शो आईपी रूट किया. तो यहाँ पे भी देखें आपको 2 रूट्स, एक 2 डॉट, ये राउटर R1 पे हूँ तो 2 डॉट, ये है 2.0 जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है R1 के साथ, ये इसको रिप ने मालूम करके दिया. और एक 6.0 जो कि ये ये 2 राउटर R2 R3 के दरमियान का नेटवर्क है. ये भी आप देख रहे हैं कि इसको 6.0 भी रिप के जरिए. और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि ये आप देख रहे हो कि इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट आपको नजर आ रही है. कितनी एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट आपको नजर आ रही है, 120. और ये भी आपको नजर आ रहा है कि राउटर R1 से 6.0 कितने हॉप अवे है, 1 हॉप अवे है. तो देखें 1 हॉप अवे. और ये भी बता रहा है कि किसके जरिए जाना है, 5.2 के जरिए जाना है. देखिए ये 5.2 के जरिए जाना है. और आपका कौन सा इंटरफेस है, सीरियल 020. सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास माशाल्लाह पहुंच चुकी है. इज इट क्लियर, इज इट ग्रेट, इज इट कूल? नाइस. बिल्कुल इसी तरह हम R3 पे आते हैं. ये R3 है हमारा. और यहाँ पे हम अनेबल करके
कॉन्फ टर्मिनल करके, और कॉन्फ टर्मिनल करने के बाद राउटर R3 पे हम यहाँ पे कमांड देंगे राउटर रिप, इंटर कर दिया। और जो जो नेटवर्क्स हमने एडवर्टाइज करने हैं डू शो कर लेते हैं, डू शो आईपी राउट। तो पता चला कि हमारे पास जो हमने एडवर्टाइज करने हैं, एक 3.0, एक 6.0 और एक 7.0, ये 3 नेटवर्क्स हमने एडवर्टाइज करने। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी, कौन सा मुश्किल काम है। नेटवर्क पहला है 3.0, 192.168.3.0। दूसरा है 6.0 और तीसरा है 7.0। ये भी हो गया। अब हम आखिरी पे भी काम कर लेते हैं, और वो है हमारा राउटर 4, जो कि अब आप खुद भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन इतना किया तो ये भी कर लेते हैं, एनेबल कॉन्फ टर्मिनल करने के बाद हमने यहाँ भी राउटर रिप और राउटर रिप के ये डू शो कर लें, डू शो आईपी रूट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने नेटवर्क्स आपके पास हैं, 2, और उन्हें भी 2 चाहिए, एक 4.0 और एक 7.0।